मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय का अपहरण हो गया है। जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं। 500 करोड़ रुपया खर्च किया, कहा कि जाति आधारित गणना करा रहे हैं, लोगों को पता चलेगा कि किस जात की कितनी आबादी है, उसके अनुसार लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, पंचायत चुनाव में हम टिकट बांटेंगे और उसी हिसाब से जो शैक्षणिक हिस्सेदारी है, जो अधिकार मिलना चाहिए वो हम देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों हाईजैक हो गए हैं। जो जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया की बात करते थे, उनका जो राजनीतिक कड़ाही है उसमें कोई और बिरयानी बना करके ले जा रहा है। दरअसल राज्यसभा के चुनाव की बात की जाए तो संजय झा जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और उनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। यानी कोयरी, कुर्मी, ओबीसी, ईबीसी, दलितों की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी सामाजिक अपहरण हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्जाम लगता है कि वो सवर्ण की राजनीति करती है। राजनीति सवर्ण की जरूर करती है, लेकिन जो सामाजिक न्याय का नारा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसे उसने अपहरण कर लिया है। यानी अपहरण ऐसे कर लिया कि राज्यसभा में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार उतारने थे और ये लोगों को लग रहा था कि शायद कोई स्वर्ण जाति का भारतीय जनता पार्टी का जाएगा राज्यसभा। लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने जो खेल खेला वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति की आंधी में उलट पुलट देने वाला जैसा था। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी, ईबीसी और दलित पर भरोसा करके 2 व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया। भीम सिंह नाम है उनका, आप जानते ही, ये पहले भी बहुत पॉपुलर नेता रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हुई वो इसलिए हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाति आधारित गणना का पर जो खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया, जो नौटंकी हुई, उस नौटंकी का सारा पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी ने उनके सियासी और सामाजिक जो उम्मीदें थी, जो गोल था, जो टारगेट था, उसका अपहरण कर लिया। और सेम वैसा ही हर पार्टी के साथ हुआ। कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड ये जाति आधारित गणना के फेवर में थी, कराया गया, मामला न्यायालय तक गया। मुख्यमंत्री ने चीख चीख कर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जाति आधारित गणना कराई जाए। करा लिया गया, 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, मास्टर साहब को घर घर दौड़ाया गया, रिपोर्ट पेश की गई और अपना सीना चौड़ा करके कहा गया कि हमने बता दिया कि किस जात की कितनी आबादी है। लेकिन आबादी को जब हिस्सा देने का मामला आया तो संजय झा जी को राज्यसभा भेज दिया। अब बताइए, एक ऐसा सामाजिक न्याय है कि जिस पार्टी का नेता कुर्मी और कोयरी की राजनीति करता हो, वो संजय झा जी को राज्यसभा भेज रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो झा जी और ठाकुरों की राजनीति करती हो, वो भीम सिंह को राज्यसभा भेज रही है। जो आरजेडी, यादव और मुसलमानों की राजनीति करती हो, वो जो है मनोज झा को राज्यसभा भेज रही है। तो ये जो सामाजिक न्याय का मामला, और कहा यह जा रहा है कि संजय झा जैसे लोग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सियासत में हमेशा मशवरा दिया है, लेकिन उन्होंने डील की और दिल्ली के लिए जो परवाज है वो भर ली। हवाई जहाज पे चढ़ के दिल्ली गए, दिल्ली से आए और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 500 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। और संजय झा के बारे में यह कहा जाता है कि वो अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही कैडर हैं, बीजेपी के ही वो नेता हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी अपहरण करने में कामयाब हुए। संजय झा राज्यसभा चले गए और ये जो सामाजिक न्याय, जेपी लोहिया की जो पार्टी है, उनके नेता मुंह देखते रह गए, टकटकी लगाए रह गए। लोगों ने कहा कि शायद जनता दल यूनाइटेड जाति आधारित गणना की रिपोर्ट करने के बाद उसे जमीन पर लागू करेगी और किसी ओबीसी, ईबीसी समाज को राज्यसभा भेजेगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जिसकी आबादी सबसे कम वो सबसे ऊंचे सदन का मेंबर हो गया, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा वो नीचे ही सदन के लायक भी नहीं रह गया। तो ये जो सामाजिक न्याय है उसका अपहरण पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी कितनी चालाकी से सवर्णों की राजनीति करती है, लेकिन पिछड़ों को सारा ओहदा देती है। और ये पिछड़ों की राजनीति करते हैं, सवर्णों को सारा ओहदा देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासत का अपहरण हो चुका है। अब लोग इसे छुड़ा भी नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते। और तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी ने यह इरादा बना रखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का खात्मा कर देना है। इसलिए कि बिहार अब थके हुए लोगों से ऊब चुका है, अब राजनीति अलग होगी। ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उससे यही लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपया जाति आधारित गणना में खर्च करके सबसे बड़ी गलती की। ये सारा पैसा पानी में चला गया।